एपिसोड 4 में हम देखते हैं यूमो अपने फ्रेंड चैंग से पूछ रही होती है, क्या तुमने सैन को ढूंढ निकाला? वो ना बोलता है और कहता है, क्या तुमने इस बारे में कभी नहीं सोचा कि शायद सैन अब सब कुछ भुलाकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुका होगा? तभी वहाँ पे डायरेक्टर आकर बोलता है, हम रिसेंटली पॉपुलर नॉवेल के ऊपर फिल्म बनाने जा रहे हैं जिसका नाम यान्यू टावर है। यान्यू टावर का नाम सुनते ही यूमो सरप्राइज हो जाती है। डायरेक्टर बोलता है उस कहानी की हीरोइन का नाम भी यूमो है। फिर वो यूमो को वो नॉवेल पकड़ा कर चला जाता है। यूमो ध्यान से पढ़ती है तो उसे पता चलता है ये स्टोरी बिल्कुल उसकी लाइफ की स्टोरी की जैसी है। उसे ये भी पता चलता है कि सैन ने उसके डैड को नहीं मारा था। वो चैंग से कहती है, प्लीज मैं यांग से मिलना चाहती हूँ, उसे जरूर सैन के बारे में पता होगा। चैंग उसे समझाता है कि सैन उसे कभी माफ नहीं करेगा, उसने सैन को धोखा दिया है और हर्ट भी किया है, तो वो क्यों उसे माफ करेगा। यूमो कहती है, मैं उसे बताऊंगी कि जो कुछ भी हुआ वो सब मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो मुझे जरूर माफ कर देगा। चैंग बोलता है, अगर उसे पहले से ही सब कुछ पता होगा तो अब क्या करोगी? यूमो को उसकी बातों से डाउट हो जाती है और वो कहती है, तुम जरूर कुछ जानते हो ना, बताओ क्या बात छुपा रहे हो। फिर वो चैंग से उसका फोन छीन लेती है और उसने जो वीडियो बनाया था वो देख लेती है। सैन के साथ यांग को देखकर वो बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो सब यांग की वजह से ही है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। फिर वो रात को चुपके से यांग को मारने जाती है, पर यांग उसे देख लेती है और जोर से चिल्लाती है, जिस वजह से सैन आ जाता है और यूमो वहाँ से भाग जाती है। यांग इससे बहुत डर जाती है, इसीलिए सैन को वहीं पे ही सोने के लिए बोलती है। सैन भी हाँ बोलता है। फिर सुबह यांग उठती है तो देखती है वो बेड से नीचे गिरकर सैन के साथ सो रही है। वो धीरे से सैन का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और ऊपर आ जाती है। वो खुद से ही कह रही होती है, अच्छा हुआ सैन ने नहीं देखा, नहीं तो मुझे कितना एम्बेरस होना पड़ता। लेकिन उसे पता ही नहीं था कि सैन उसकी बातें सुनकर हंस रहा है। उसे सब पता था, पर वो सोने का नाटक कर रहा था। थोड़ी देर बाद सैन बाहर चेक करने आता है तो एक नोट देखता है। वो देखकर सैन समझ जाता है कि ये सब यूमो का ही काम है, इसीलिए वो उसे ढूंढते हुए उसके पास आ जाता है। यूमो उसे देखकर कहती है, मुझे पता था कि तुम जरूर आओगे। सैन पूछता है, तुम यहाँ कैसे आई? उस दिन जब तुम लीजी रिवर में गिरे थे, मैं भी तुम्हारे साथ मर गई थी, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि मैं इस दुनिया में हूँ। वैसे भी अब मुझे सारा सच पता चल चुका है कि तुमने मेरे डैड को नहीं मारा। मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। सैन बोलता है, मुझे सब पता है, वैसे भी तुम्हें सॉरी फील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम्हें सब पता है तो तुम उस यांग के साथ क्यों रह रहे हो? उसकी वजह से ही आज हम दोनों की ऐसी हालत है। ईमो यहाँ पे लंबे टाइम तक रहने के बाद क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि पहले जो कुछ भी हुआ वो सब एक सपना था? तुम कहना क्या चाहते हो? मेरे डैड की मौत एक ड्रीम है, हम दोनों का प्यार ड्रीम है। मैं मानता हूँ कि कुछ चीजें ड्रीम नहीं थे, जैसे कि तुमने मुझे धोखा दिया और मेरे वाइन में पॉइजन मिलाकर मुझे मार डाला, लेकिन वो सब कुछ मैं भुलाकर आगे बढ़ना चाहता हूँ। बेहतर यही होगा कि तुम भी सब कुछ भूल जाओ। लेकिन यूमो अब भी सब चीजों के लिए यांग को ब्लेम कर रही थी। वो कहती है, वो मुझसे भी इतनी अच्छी है क्या जो तुम उसके लिए मुझे छोड़ रहे हो? सैन बोलता है, वो मुझ पे आंखें बंद करके ट्रस्ट करती है जो तुमने नहीं किया था। ऐसा बोलकर वो चला जाता है। दूसरी तरफ यांग सैन को सपने में देखती है, जहाँ पे वो उसे पुकारते हुए उसके पीछे पीछे जा रही थी, पर सैन उसको इग्नोर कर रहा था। हम देखते हैं सैन उसको बाहर सोते हुए देखकर अंदर लेकर जाता है। बहुत देर तक बाहर रहने की वजह से यांग की तबीयत खराब हो जाती है। वो सैन से कहती है, मैं तुम्हारे लिए कब से वेट कर रही थी। वो सपने के बारे में भी बता देती है और उसे छोड़कर ना जाने के लिए बोलती है। अब सैन उसकी रात भर ख्याल रखता है और दोनों एक साथ ही सो जाते हैं। सुबह यांग उठती है तो सैन को अपने पास देकर बस देखते ही रह जाती है। थोड़ी देर बाद सैन नीचे आकर मशीन से पूछता है, फीवर के टाइम किस तरह का खाना खाने से फीवर जल्दी ठीक हो जाता है। मशीन उसे कुछ बातें बताता है। तभी यांग नीचे आती है। सैन उसे देखकर बोलता है, तुम जाकर आराम करो। यांग कहती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम चिंता मत करो। सैन जैसे ही उसको टच करता है उसका फेस शर्म के मारे रेड हो जाता है, जो देखकर सैन कहता है, देखो तुम्हारा फेस कैसे रेड हो गया, तुम अभी तक ठीक नहीं हुए हो, चलो मेरे साथ। फिर वो उसके लिए खाना लाता है। यांग कहती है, मैं सच में ठीक हूँ, तुम ही देख लो, मुझे फीवर नहीं है,
वैसे भी मुझे टेस्टी खाना खाने का मन कर रहा है। ऐसा बोलकर वो खाना ऑर्डर करती है और सैन को भी खिलाती है, लेकिन सैन को वो खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। थोड़ी देर बाद यांग को मैनेजर फोन करके बताती है कि उसके नोवेल पर डायरेक्टर फिल्म बनाना चाहता है। यांग खुश होकर जल्दी से चेक करती है और सैन से कहती है, ये तो वही डायरेक्टर है ना जिसके साथ तुमने काम किया था। सैन वो देखकर खुश नहीं होता है क्योंकि उसे पता था कि वहाँ पे यूमो भी काम करती है, इसीलिए वो कहता है मैं भी तुम्हारे साथ सेट पे चलूंगा। यांग उसकी बातें सुनकर सोचती है, ये तो अभी से मुझे छोड़कर रह नहीं पा रहा है। थोड़ी देर बाद वो दोनों सेट पे पहुंच जाते हैं, जहाँ पे डायरेक्टर यूमो को बताता है कि यांग ही उस नोवेल की राइटर है। सब लोग उसके लिए खुश होकर क्लैप करते हैं। अब डायरेक्टर बताते हैं कि यूमो उनकी हीरोइन है और उसका नाम भी यूमो है। यांग उसे देखकर बहुत तारीफ करते हुए बोलती है, तुम तो बिल्कुल वैसा ही दिखती हो जैसे मैंने यूमो को बनाया था। यूमो कहती है, मैं तभी काम करूंगी जब मेरे ऑपोजिट सैन काम करेगा। यांग ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन सैन मना कर देता है। बहुत समझाने के बाद वो हाँ बोलता है। उसके बाद शूटिंग स्टार्ट हो जाती है, पर यूमो बहुत गुस्से में थी। ऊपर से सैन यांग के बारे में बहुत तारीफ कर रहा होता है, इसीलिए वो सैन को धक्का दे देती है और सैन नीचे गिर जाता है। यांग वो देखकर जल्दी से सैन के पास जाती है। सैन डायरेक्टर से कहता है, मैंने कहा था ना मैं इस कैरेक्टर के लिए फिट नहीं हूँ, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। ऐसा बोलकर वो यांग के साथ चला जाता है। घर आकर यांग उसके चोट पे दवाई लगाती है और यूमो के बारे में भला बुरा कहती है। सैन को यांग की बहुत फिक्र हो रही थी। वो कैसे भी करके उसे यूमो से बचाना चाहता था। वो जानता था कि यांग एक ऑर्डिनरी लड़की है, वो यूमो को टक्कर नहीं दे सकती है, इसीलिए अगले दिन से ही वो उसे ट्रेन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन यांग को उन सब में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो तो समझ नहीं पा रही थी कि सैन ऐसा क्यों कर रहा है। हम देखते हैं यूमो सब कुछ छुप कर देख रही थी। उसे इस बात से और ज्यादा गुस्सा आता है। अब कुछ दिनों के बाद जाओ यांग से मिलने आती है। सैन कहता है, तुम आज प्रैक्टिस नहीं करने वाली हो क्या? यांग कहती है, आज नहीं करूंगी, मैं जाओ के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, तुम यहाँ से जाओ। सैन ठीक है बोलकर वहाँ से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद यांग कहती है, आज सैन का बर्थडे है, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है ताकि उसे सरप्राइज दे सकूं। जाओ कहती है, तुम बहुत बुरी हो यार, मुझे लगा कि आज चिल्ड्रंस डे है इसलिए तुम मेरे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हो, पर तुम्हारा तो कुछ और ही प्लान है। यांग खुश होकर बोलती है, आज चिल्ड्रंस डे है ना, मैं कब से सोच रही थी कि मैं सैन को क्या गिफ्ट करूं। यार तुम तो बहुत ऑसम हो। ऐसा बोलकर वो जाओ को गले लगा लेती है। इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।